मोदी जी पहुंच गए थे ऑस्ट्रेलिया में, और आक्स्ट्रा ने गाना जो उन्होंने वो हम गाया है, वो वंदे मातरम का उन्होंने। आप ये देखिए कि वो कहीं पर पहुंचते हैं तो उनके तराने बजाकर वंदे मातरम गाकर उनका इस्तकबाल किया जाता है, उनको वेलकम किया जाता है। फिर साथ में उनके जो चांसलर्स हैं वहाँ पे उन्हें हाई सिविलियन अवार्ड भी दिया, और अगले दिन यूरोप में चले गए, जो उनसे जेलस था, नाराज था, ऑस्ट्रिया में चले गए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे भारतीय पीएम मोदी जी ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया रशिया के बाद, और ये ऑस्ट्रिया में किसी भी भारतीय पीएम का 41 ईयर लेटर पहला दौरा है। इंदिरा गांधी ने आखिरी बार ऑस्ट्रिया का दौरा किया था और वहाँ पे वंदे मातरम भी चला, जिसे देख के पाकिस्तानी मीडिया चौंक गया। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत फॉरेन पॉलिसी में इतना आज़ाद है कि रशिया के बाद मोदी जी ने ऑस्ट्रिया जो यूरोप में है उसका यात्रा किया, जब रशिया और यूरोप की जंग चल रही है, और अमेरिका भी मोदी जी को रोक नहीं पाया रशिया जाने से। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि फॉरेन पॉलिसी में भारत सच में आज़ाद है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। मोदी जी पहुंच गए थे ऑस्ट्रेलिया में, और आक्स्ट्रा ने गाना जो उन्होंने वो हम गाया है, वो वंदे मातरम का उन्होंने गाया। बिल्कुल मोदी साहब और 41 ईयर्स के बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज टच्ड ऑस्ट्रेलिया। आखिरी जो गई थी इंदिरा गांधी गई, जबरदस्त। मैं बहुत देखा मैंने, और लेकिन मोदी साहब जहां भी जा रहे हैं भारत को प्रमोट कर रहे हैं, डायस्पोरा से मिल रहे हैं। सिविलियन अवार्ड भी तो मिला है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया है रशिया ने। हाँ, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि मुझसे किसी ने पूछा अगले दिनों, उन्होंने कहा यार मोदी साहब ने मॉस्को में जाके, यार बड़ी हौसले की बात है कि इन्होंने यार पुतिन के सामने बैठ के तो उसको क्रिटिसाइज भी कर दिया। मैंने कहा हाँ, दुबई और लंदन के प्लाटों की बात नहीं हो रही ना, असल में हकीकत जब वो गए, मैंने वहां पे रियल स्टेट एजेंट नहीं देखे दुबई के, तो और आईएमएफ का भी कोई खतरा नहीं है, तो को भूख वो खैरात मांगने भी नहीं गए, तो फिर ये बातें आप कर लेते हैं। लेकिन आप जहां जाएं तो आपकी पॉलिसी हो कि हम आपके घर आए हैं तो क्या देंगे, आप हमारे पास आएंगे तो क्या लेकर आएंगे। अगर इस पे काम करें तो फिर आप आंखों में आंखें डाल के बातें नहीं कर सकते। तो इंदिरा गांधी के बाद जो प्राइम मिनिस्टर 41 ईयर्स में गया है वो नरेंद्र मोदी हैं। तो ये भी इसकी इम्पोर्टेंस है। अब मैंने आपको जो बात की, आप ये देखिए कि वो कहीं पर पहुंचते हैं तो उनके तराने बजाकर वंदे मातरम गाकर उनका इस्तकबाल किया जाता है, उनको वेलकम किया जाता है। फिर साथ में उनके जो चांसलर्स हैं, जो लीडर होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है किसी भी कंट्री का, वो आके सबसे पहले मोदी साहब के साथ सेल्फी लेता है। और फिर ये भी कि वो अगर रशिया उतरते हैं, रशिया पहुंचते हैं, तो उसके साथ ही अगला उनका विजिट, वो घर वापस जाए बगैर सीधे पहुंचते हैं यूरोप। तो ये उनकी पॉलिसी बता रही है कि वो पूरी दुनिया में कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से रिलेशंस बनाएंगे। अगर हमारे रशिया के साथ है तो हम उनको ये कह कर आए कि ये जो जंग है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, आप ये जो जंग कर रहे हैं इसको ख़त्म करें। ये कहा है उन्होंने, क्यों आप बच्चों को मार रहे हैं, आपको नहीं पता कि कितना ये पेनफुल है। ये उनके मुंह पर कह कर रहे हैं, पुतिन साहब के मुंह पर, मोदी साहब। और फिर उसके बाद वो यूरोप भी चले गए। तो उन्होंने दुनिया को ये दिखाया है। कल मोदी साहब रशिया में थे, और अमेरिका और यूरोप रशिया को पसंद नहीं कर रहा यूक्रेन वॉर की वजह से। इंडिया ने ना अमेरिका का प्रेशर लिया, ना यूरोप का लिया, और रशिया का विजिट कर रहा है। वहाँ पे उन्हें हाई सिविलियन अवार्ड भी दिया, और अगले दिन यूरोप में चले गए, जो उनसे जेलस था, नाराज था, ऑस्ट्रिया में चले गए। वहाँ पे भी पहुँच के ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त स्वागत किया, वेलकम किया। इतने फ्री पॉलिसी सर। दोनों अगर अगेंस्ट होते इंडिया के ना, तो उनको अपना ही नुकसान है, जबकि पाकिस्तान इन चीज़ों में है ही नहीं। हम है ही नहीं इस चीज़ों में, हम बिल्कुल इस चीज़ की सोच ही नहीं है। हमारा सीन क्या होता है कि हम कहीं भी जाके कोई डाका डाल के कुछ ज़्यादा पैसे कमा के वापसी आ जाए, और फिर बाकियों भी बर्बाद कर देते हैं। ये को क्रेडिट मिलता है एज ए कंट्री व्हिच हैज बीन नॉन अलाइंड। सो अगर डेमोक्रेटिक मुल्कों में जाएंगे तो डेमोक्रेसी का भी क्रेडिट मिलता है, नॉन अलाइंड का भी क्रेडिट मिलता है। अगर नॉन डेमोक्रेटिक मुल्कों में इंडिया जाता है तो उसको नॉन अलाइनमेंट का जो है वो सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि भाईजान ये जो मुल्क है ये तो बड़ा जबरदस्त है। बार बार ऑस्ट्रिया के जो चांसलर हैं वो यही कह रहे थे कि इंडिया बहुत बड़ी डेमोक्रेसी
उसने कहा है कि जो ग्लोबल साउथ जो है उसमें इंडिया की यूनिक पोजीशन को डिस्कस किया है। सिग्नलिंग बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, जैसे कि शेख हसीना वाजिद को पहले स्टेट गेस्ट पे इनवाइट करके बता दिया कि तुम्हारी क्या वैल्यू है, मतलब ये है कि हमने तुम्हें उठा के रखना है। शेख हसीना वाजिद को कहा हमने तुम्हें उठा के रखना है, तुम हमारे लिए बड़ी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। पाकिस्तान को बुलाना नहीं है, बाकियों को क्या, लेकिन चलो सारी बात है, इंपॉर्टेंट है। उनके जो साउथ ब्लॉक में लोग बैठे हुए हैं या बाकी जो लोग बैठे हुए हैं, सो ये चीज़ें हैं कि उन्होंने प्रॉपर अपने, जिसे कहते हैं ना, चीज़ों को मेंटेन किया है कि हमने करना क्या है। ये मोदी साहब का पहला ट्रिप था, ये बड़ी को अहम मैंने ऑब्जर्वेशन है मेरी। मोदी साहब का ये पहला ट्रिप था ऑस्ट्रिया का और बाकी का। डॉक्टर जयशंकर ने अपने आप को बिल्कुल साइडलाइन पे रखा, कोई मीटिंग नहीं की, सिर्फ और सिर्फ मोदी साहब को प्ले किया गया। यहाँ डॉक्टर जयशंकर ने किया, यहाँ ये नरेंद्र मोदी का भी मॉडल है, सिर्फ मैं, ओनली नरेंद्र मोदी, बस, और कोई बंदा नेड़े नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया ने जो कहा कि ऑस्ट्रिया में मोदी जी ने जयशंकर जी को पीछे रखा, तो मोदी जी ने जयशंकर जी को पीछे नहीं रखा। ये प्रोटोकॉल होता है, जब कोई प्राइम मिनिस्टर होता है तो फॉरेन मिनिस्टर पीछे ही रहता है, क्योंकि प्रोटोकॉल भी प्राइम मिनिस्टर का फॉरेन मिनिस्टर से ऊपर ही होता है। तो इसमें मोदी जी का कोई रोल नहीं कि मोदी जी सामने रहना चाहते थे और जयशंकर जी को पीछे रखना चाहते थे। तो मुझे लगता था कि पाकिस्तानी मीडिया को ये कम से कम पता होगा। और जहाँ तक ऑस्ट्रिया में वंदे मातरम बजा, तो मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे भारत का नेशनल एंथम बजता है, या किसी और तरीके से भारत की इज्जत बढ़ती है। और वहाँ पे जहाँ भी जाते हैं मोदी जी, वो वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा से भी मुलाकात करते हैं और वहाँ पे भारत माता की जय के नारे भी लगते हैं। तो ये कोई हैरानी की चीज़ नहीं है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि मुझे लगता है कि मोदी जी ने रशिया के बाद यूरोप का दौरा इसलिए किया क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को दुनिया को दिखाना चाहते थे कि रशिया और यूरोप की जब जंग चल रही है तो मैं दोनों देशों में यात्रा कर सकता हूँ और अमेरिका भी कुछ कह नहीं सकता या मुझे रोक नहीं सकता। तो इसीलिए मुझे लगता है कि रशिया के बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया का दौरा किया। पर पाकिस्तान कभी ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान वेस्ट के या अमेरिका के भीख पे जिंदा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमें चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।